समुद्र की लहरों की गर्जना के बीच अरब सागर के तट पर एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसने इतिहास के सबसे कठिन दौर देखे हैं। यह है सोमनाथ। एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार गिराया गया, लूटा गया, अपमानित किया गया, लेकिन हर बार यह फिर से उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है, यह आस्था की जिद है। ये उस सभ्यता की कहानी है जो टूटती है मगर मिटती नहीं। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि यहीं से सोमनाथ नाम की उत्पत्ति हुई, अर्थात चंद्र के ईश्वर। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में ये मंदिर अत्यंत समृद्ध था। दूर दूर से व्यापारी, श्रद्धालु और यात्री यहां आते थे। दान दक्षिणा, स्वर्ण आभूषण और रत्नों से मंदिर समृद्ध था। लेकिन समृद्धि अक्सर आक्रमणकारियों को आकर्षित करती है। साल 1025 उत्तर पश्चिम से एक आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ता है, महमूद ऑफ गजनी। उस समय के कई ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख मिलता है कि उसका लक्ष्य था सोमनाथ की अपार संपत्ति। जब उसकी सेना गुजरात पहुंची तो सोमनाथ के आसपास संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि हजारों सैनिकों ने मंदिर की रक्षा की कोशिश की, लेकिन अंततः मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। मंदिर की संपत्ति लूटी गई, संरचना को तोड़ दिया गया और सोमनाथ पहली बार खंडहर में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगली कई शताब्दियों में सोमनाथ पर अलग अलग शासकों के समय में कई बार हमले हुए, कभी राजनीतिक कारणों से, कभी धार्मिक कारणों से, तो कभी शक्ति प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में। हर बार मंदिर को गिराया गया, हर बार उसकी संरचना क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हर बार लोगों ने उसे फिर से बनाया। पत्थर दोबारा जोड़े गए, दिए फिर से जले, घंटियां फिर से बजीं। यह केवल निर्माण कार्य नहीं था, यह एक घोषणा थी कि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। समय बदला, शासन बदले। मराठा काल में भी इस स्थल को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। भले ही मंदिर का भव्य स्वरूप हर बार न बन पाया हो, लेकिन पूजा और परंपरा कभी बंद नहीं हुई। सोमनाथ जीवित रहा लोगों के दिलों में। फिर आया वर्ष 1947। भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने केवल देश का पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान का प्रश्न भी था। इसी समय भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनका मानना था कि जो टूटा है उसे फिर से बनना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं था, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक था। सरदार पटेल के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। पुराने खंडहरों के स्थान पर एक भव्य नया मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। 11 मई 1951 को नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। समुद्र के किनारे फिर से एक भव्य संरचना खड़ी थी, लेकिन इस बार यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह इतिहास का उत्तर था। आज जब आप सोमनाथ मंदिर को देखते हैं तो आपको केवल वास्तुकला नहीं दिखती, आपको दिखता है संघर्ष, आपको दिखती है सहनशीलता, आपको दिखता है वह विश्वास जो सदियों के तूफानों के बाद भी अडिग खड़ा है। अरब सागर की लहरें आज भी मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, मानो वे उन सदियों की कहानी सुना रही हों जिन्होंने सोमनाथ को गिरते और उठते देखा। सोमनाथ का इतिहास केवल आक्रमणों की कहानी नहीं है, यह पुनर्जन्म की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि जब नींव विश्वास की हो तो कोई भी शक्ति उसे स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती। 17 बार गिराया गया, लेकिन 17 बार उठाया भी गया, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि गिरना हार नहीं है, हार तब है जब हम उठना छोड़ दें।